ठीक है। और क्या? और आपने जो है खेत में डलवाने की तरकीब बताई, जी बहुत बिल्कुल। अच्छी रही। और आगे और बताओ कि इसमें टाइम मान लो जो है खाद कितना दिया जाए। बिल्कुल। और उसमें जैसे 1 हेक्टर की आपने हमको बताई कि ये 1 हेक्टर में इतना वो डलता है, ये चीजें सारी बताई। आप उसमें खाद बताइए कितना डलेगा जी बिल्कुल। 1 हेक्टर। जी, जैसे कि आपको बता दूं, खाद के बारे में बहुत से किसानों को जानकारी नहीं है, वो अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। और खाद के लिए हम हमें भी अंधाधुंध प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि क्या है कि कृषि विभाग जो भी है अपने अपनी तहसील पे कृषि विभाग है और एक ऑफिस है, और वहां पर क्या है, मृदा परीक्षण के लिए लैब खुली हुई। तो आप अंधाधुंध प्रयोग से पहले किसान भाइयों से विशेष अनुरोध है कि अपनी मिट्टी की जांच करवाएं। अपने सैंपल को खेत से 5-6 जगह से जिग-जैग तरीके से, मतलब अलग अलग जगह से आप जो है ½ किलोग्राम मिट्टी जो है अलग अलग तरीके से ले लें, और उसको अच्छे से मिक्स करके ½ किलोग्राम मिट्टी जो है आप अपनी एक पॉलीथीन में पैक करके अपने खेत का नाम, आपका नाम, खेत का रकबा मतलब, और आपका नाम उसमें जो है सब डाल के जानकारी, और अपनी लैब में जो है उसको जांच के लिए दे दें। उसके बाद में जो सोयल हेल्थ कार्ड आपको मिलेगा, जो रिपोर्ट पूरी खेत की आएगी, उसके हिसाब से आपको खाद या फिर अपने जो जितने भी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट या जिन चीजों को आपको खेत में डालना है, उसके हिसाब से आपको जो है मैनेजमेंट करना है। ये एक बैलेंस फर्टिलाइजर डोज देने के लिए फसल में मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है। तो इसको लेकर के आप पहले तो अपनी खाद देने से पहले, अनाधुंध प्रयोग से पहले, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पहले तो अपनी मिट्टी की जांच करवा दें। और जब वो रिपोर्ट रिपोर्ट आ जाए सीजन से पहले, आप जो है बुवाई से पहले, जैसे खेत खाली अब हो जाए, खेत खाली हो जाए तो हाँ, उसकी रिपोर्ट। खेत खाली हो गए, आप अपना कोई फर्टिलाइजर वगैरह ना डालें। खेत जैसे खाली हुआ है अपना, फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं होना चाहिए। नहीं तो अपन ने फर्टिलाइजर पहले डाल दिए तो फिर उसमें रिपोर्ट में अलग आएगा, क्योंकि उसमें तो फिर हाँ, नाइट्रोजन की और आपने सल्फर जो भी डाल दिया उसकी मात्रा पहुंच जाएगी। तो उससे आप, पहले देने हैं। हाँ, उससे पहले आप अपने खेत में से जो है, मट्टी देना हाँ, है उसमें जब 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई से मिट्टी पर की मिट्टी हटा करके 4 से 5 गहराई, 4 से 5 गहरी जो है मिट्टी जमीन से खोदना है, क्योंकि अपनी जो मोस्ट मतलब ज्यादातर जो फसलें हैं, वो इसी गहराई पे अपन लगाते हैं। तो इस गहराई से आप 5-6 जगह से अलग अलग मिट्टी को मिक्स करके अच्छे से बारीक करके और अपनी लैब में जमा करवाया है, अपनी तहसील जो भी लगती है उसमें, और रिपोर्ट आने का इंतजार करें। वो रिपोर्ट जब आ जाएगी तो आप उसके हिसाब से फिर आप उसमें देख लें कि कौन से पोषक तत्व की कमी है। और मान लो कि 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तो अब मान लो कि आपके खेत में नाइट्रोजन भरपूर है, लेकिन आपको तो ये पता है कि हम यूरिया डालेंगे तो अपनी फसल अच्छी होगी, हो जाएगी, हो यही जाएगी, सोचते हैं। और यही सोचते हैं। लेकिन और 10 किलो बीघा देते थे, हाँ, अभी लेकिन 10 किलो आजकल एक देते हैं। एक एक कट्टे 50-50, 50 किलो। 50 किलो एक एक खेत में, ये क्या है, अंधाधुंध प्रयोग से इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। अगर एक संतुलित आपको डोज उपयोग करना है तो उसके लिए क्या होगा कि आप कम से कम जितनी जरूरत है उतना आप इसको खिलाओगे, तो उसकी फिर वो रेजिस्टेंसी नहीं बढ़ेगी फसल की। जैसे कि आपने मान लो कि अब आप 5 रोटी खा रहे हैं, आपकी आदत हो गई है 5 रोटी खाने की, और फिर आपको 2 रोटियां दी जाए, तो वो तो आप उसमें क्या, आपकी संतुष्ट कार्य नहीं क्षमता था। उतनी रह पाएगी क्या? उतना उतना वर्क आप काम कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार से खेत में आपने एक कट्टा डाल दिया, 50 किलो आपने डाल दिया, तो फिर 50 किलो से आपको बढ़ाकर ही उसमें खाद डालना पड़ेगा। आप उससे कम डालते हो तो फसल उत्पादन नहीं देगी, क्योंकि अब उसको आदत हो चुकी है खेत को उस तरीके की, वो रेजिस्टेंसी आ चुकी है। तो उस तरीके से आप पहले तो अपनी मिट्टी की जांच करवा लें, और उसमें जो है जो पोषक तत्वों की कमी आती है उन पोषक तत्वों को आप खेत में डालें। ये कहूंगा किसान भाइयों से कि डीएपी के भी पीछे ना भागें। सिंगल सुपर फॉस्फेट, एसएसपी करके एक खाद आता है, फॉस्फोरस की पूर्ति डीएपी की जगह आप उससे करें, खासतौर पे सरसों में। इसमें क्या है कि कैल्शियम भी होता है और सल्फर भी होती है फॉस्फोरस के साथ साथ, लेकिन डीएपी में क्या होता है, डीएपी में आपको फॉस्फोरस मिलेगा। ठीक है मुझे 2 चीजें नहीं मिली। जी। तो इससे आपको अतिरिक्त क्या मिल रहा है आपको, इसमें कैल्शियम भी मिल रहा है और सल्फर भी इसमें मात्रा होती है। तो ये सरसों के लिए बहुत आवश्यक है सर। तो आप एसएसपी का उपयोग करें। मैं तो यही कहूँगा कि पहले मिट्टी की जांच करवा लें। यदि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है तो उस हिसाब से मेंटेन करें। और अब आपको एक चीज और बता दूं मैं कि किसान भाई, जैसे कि बहुत से किसानों को ये पता ही नहीं है कि एनपीके क्या है। एनपीके, जैसे कि आपको पता है एनपीके क्या होता एनपीके खाद होता है। है? एनपीके खाद होता है। एनपीके का मतलब क्या है? इसका मान लो उसका अभी जानकारी ये तो है नहीं है।
कि जो कि इससे क्या है, खाद वो तो खाद पता है, बस खाद पता है। नहीं, क्या आप बदल क्या मतलब है एनपीके का ये पता नहीं। बहुत से किसान क्या है, एमपी बोल रहा है, कोई कोई एनपी बोल रहा है, लेकिन डीएपी बोल रहे हैं। नहीं, डीएपी अलग खाद है, ये भी एक प्रकार का खाद है। लेकिन एनपीके एक रेशो बना करके एक उचित जो है, एक ही खाद के अंदर ये तीनों पोषक तत्वों को समेट करके ये खाद बनाया गया है। इसमें एनपीके, एन का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस का मतलब, पी का मतलब फास्फोरस, और के का मतलब पोटास, ये इसका पूरा नाम है। लेकिन किसान भाई ज्यादातर दुकानों पे जाकर एमपी दे दो, एनपी दे दो, इस तरीके के करते हैं। उन्हें जानकारी नहीं है उसके नहीं बारे है में। जानकारी नहीं है कि एनपीके का मतलब क्या है और एनपीके में क्या क्या कौन कौन से पोषक तत्व उपलब्ध है। और एनपीके के अलग अलग रेशो के जो है खाद मार्केट में उपलब्ध है। जैसे कि आप 12-32-16, 20-20-0-13, 20-20-0-13 ये सरसों के लिए बढ़िया खाद है। और इसमें 12-32-16 12-32-16 ये भी बेस्ट खाद माना जाता है। इसमें 12-32-16 एनपीके, 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% आपका पोटास। उसी में उन्हीं, हाँ, एक ही खाद एक के ही अंदर खाद ये के रेशो है। अंदर। एक डीएपी में, जैसे कि आपको डीएपी आप लेके आए तो डीएपी में क्या है, 46% आपको फास्फोरस मिलेगा, ठीक है, और 18% के समथिंग इसमें नाइट्रोजन की, डाई अमोनियम फॉस्फेट इसको डीएपी का पूरा नाम होता है। तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, और लेकिन फास्फोरस बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। और जैसा कि मैं आपको एसएसपी बता चुका हूँ, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये सरसों के लिए बेस्ट खाद है। एनपीके यदि आप उपयोग करते हो 20-20-0-13, तो 20% इसमें आपको नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस, और जीरो रहेगा इसमें पोटास, लेकिन 13% इसमें सल्फर है। तो ये खाद जो है सरसों के लिए बढ़िया है, बढ़िया क्योंकि सल्फर की जरूरत है। तिलहनी जितनी फसलें होती हैं उसमें सल्फर सल्फर एक मुख्य पोषक तत्व माना है। कहीं ना कहीं तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए, और अच्छा बीज फली के अंदर बने, और कम से कम उसमें जो फंगस जनित जो रोग होते हैं उनकी रोकथाम के लिए सल्फर एक मुख्य पोषक तत्व माना है। तो इस तरीके से आप खादों का जो है रेशो मेंटेन करें, और अंधाधुंध किसान भाई प्रयोग ना करें खादों का, क्योंकि जमीन हमारी बंजर होती जा रही है। लगातार किसान भाई अंधाधुंध मतलब कि ओढ़ा ओढ़ी, मतलब वो तो देखा हाँ, देखी डालते रहते देखा देखी हैं, उसने डाल दिया, अपन भी डाल अपन दो। भी डाल दो, कोई मतलब नहीं है, चाहे अपने खेत में जरूरत हो नहीं हो, लेकिन अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। हाँ बात तो ऐसा नहीं करना है किसान भाइयों को। और मुख्य बात तो यही कहना चाहूंगा कि अपनी मिट्टी की पहले जांच करवाएं, उसके बाद में ही फर्टिलाइजर का डोज कितना अपने खेत में जरूरत है उतनी मात्रा ही उसको दें।